तो यति का ये भी माना जाता है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो माउंटेन्स के मिस्टीरियस उस प्लेस पे जाने से लोगों को रोकता है। हाँ। प्लस वो कैलाश पर्वत पे जाने से रोकता है लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान शिव के नंदी जी का ही एक फॉर्म है। और ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने शिव भगवान से पूछा कि ऐसा कोई मंत्र बताओ जो आपकी शक्तियों से इन्फ्लुएंस होकर किसी के अंदर आ पाए, एट द सेम टाइम वो बहुत पावरफुल हो पाए। तो वो जो वर्ड्स भगवान शिव ने बोले हैं उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसे बोलते हैं विज्ञान वैरव तंत्र। इल्यूमिनाटी इज़ जस्ट लाइक स्पिरिचुअलिटी, हॉरर, जिसका प्रूफ नहीं है बट लोग मानते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे यार शोज़ भी मैंने देखे हैं जहाँ पे एक्ट्रेस ने आके कन्फेस किया है कि मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। हनी सिंह को जोड़ा गया है इल्यूमिनाटी से। बोला जाता है कि एक ऐसी कम्युनिटी है बहुत पावरफुल लोगों की जो बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, ब्लैक मैजिक जानते हैं, हैकिंग जानते हैं, और हैकिंग में भी टॉप लेवल की हैकिंग कि अभी आपकी सारी पोल खोल देंगे, सब कुछ निकाल देंगे। परसों क्या हुआ कि मैं रूम में गया, मैं नहा के आया और बाहर देख रहा हूँ वो ताला अपने आप हिल रहा है। बाहर हवा नहीं चल रही है, कोई नहीं है डोर पे। तो रातों रात उसमें आग लगवा दी उसने और 100 से भी ऊपर 200-300 लोग मर गए जल के वहाँ पे। तो माना जाता है कि वो आत्मा वहाँ पे घूमती रहती है। आज की डेट में वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पे लोग काम करते हैं। कार वार तो किसी के पास थी नहीं, वही बाइक पे बैठे, अपाचे बाइक थी, निकल लिए और सब शादी वादी अटेंड करके आए। बट जब वापस आ रहे थे तो मेरे को नींद भी लग रही थी, तो मैं पीछे सोया हुआ था। बट जैसे ही मैं उठा तो बहुत आगे कुछ दिख रहा था इन लोगों को। इतना इन्होंने बताया कि अभी आगे देख, तो मैंने हल्का सा झाँक के ऐसे क्योंकि हमने बहुत सारी पर्सनल बातें कर ली हैं और यूट्यूब से भी जो उन लोगों को समझ में आएगी जो यूट्यूब की जर्नी से जुड़ना चाहते हैं या हैं। अब यति पे आते हैं, जो पहली वीडियो फटी है वो यति वाली, तो उसकी रिसर्च क्या करी और फिर क्या पता लगा, कुछ ऐसा खतरनाक पता लगा जो और लोग नहीं बता रहे? यार देखो, यति जो है ना वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके प्रूफ्स नहीं है, कुछ हैं भी तो वो लगता है थोड़े से फेक हैं। बट इटसेल्फ में अगर स्टोरी इसकी देखी जाए ना, बड़ी ही मिस्टीरियस और यूनिक है। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्या लगता है होते हैं, मतलब क्या यार मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हिमालय में ना एक जगह है शांग्रीला, तिब्बतियन लोग की एक जगह है, और वहाँ माना जाता है कि एक दरवाज़ा है जो बंद है, जो कलयुग के अंत में खुलेगा। अब हम माइथोलॉजिकल अगर स्टोरीज़ पे जाएं तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिसमें ये स्टोरीज़ मुझे सबसे ज़्यादा लगती है क्योंकि ये हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स से भी मैच करती है। और वहाँ भी बताया गया है कि हिमालय में ना मतलब ये कैलाश पर्वत पे तो भगवान शिव अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा बोला जाता है। और उसी के पास हिमालय भी है, तो हिमालय में बोला जाता है कि वहाँ आसपास एक दरवाज़ा है जो कलयुग में खुलेगा, और उस दरवाजे के उस तरफ एक ऐसी दुनिया है जो यहाँ के लोगों से टोटली डिफरेंट है। वो 12 फीट के लोग होते हैं, वो 1,000 साल जीते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा फैंटेसी वाली जो दुनिया है ना, इसका एक यति से कनेक्शन ये है कि तिब्बत की एक बुक है जिसमें यति के बारे में लिखा है, ठीक है। इंडियंस के कोई बुक नहीं है जिसमें लिखा है, बट तिब्बत में एक बुक है जिसके बारे में लिखा गया है। वहाँ पे ये बताया था कि जब इंसान वहाँ पे जो उनके गॉड्स थे उनकी जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ से 6 प्रजातियाँ निकली थी, और उसमें से 5 तो इंसान बन गई, बट जो 6th है उसके बारे में उसका कोई डिस्क्रिप्शन वहाँ पे नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि वो वही जो 6th वाला है ना वो यति में कन्वर्ट हुआ। तो यति का ये भी माना जाता है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो माउंटेन्स के मिस्टीरियस उस प्लेस पे जाने से लोगों को रोकता है। हाँ। प्लस वो कैलाश पर्वत पे जाने से रोकता है लोगों को। प्लस वो एक सिंबल है, मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान शिव के जो वो थे ना सबसे पसंदीदा कौन थे? नंदी जी। तो नंदी जी का ही एक फॉर्म है, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। जो कि आई डोंट नो कि मतलब ट्रू है या नहीं, बट इटसेल्फ वो थोड़ा सा रिलेटेड लगता है क्योंकि खूंखार बहुत लगता है। और हम लोगों के मतलब यति का टॉपिक इंडियन ऑडियंस तो अब देखना बात करना शुरू कर रहा है। पहले वो यूएस के लोगों ने वो उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था। मतलब एक ऐसी फिगर जिसके बहुत सारे लंबे लंबे बाल हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि फेस फीचर्स कोई क्लियर नहीं है, बट वो बहुत बड़ा है और चल रहा है ऐसे। तो क्या रियल साइटिंग कितना वो जेन्युइन है और कितना लगता है? जब आप रिसर्च कर रहे थे क्या दिख रहा था? जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये भी दिखा कि यति को बहुत डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है। जैसे कुछ लोग उसको ट्रॉल बोलते हैं, कुछ लोग उसको बिग फुट बोलते हैं,
जैसे सर्दियों वाली जगह या स्नो वाली जगह पे उसको बिगफुट बोलते हैं, और कुछ लोग उसको यति बोलते हैं। तो एशियन रीजन्स में उसको यति बोला जाता है, और अमेरिकन रीजन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो TRS एक पॉडकास्ट है जो रणवीर वाला, वहाँ पे एक आर्मी वाला आया था, उसने भी बताया था जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा था तो उसको फुटप्रिंट्स दिखे थे। यति का सच करके कुछ ऐसे थे। हाँ, तो उसने खुद फोटोज़ भी ली हैं, ठीक है। अब कितनी सच है कितनी झूठ वो ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, बट जो स्टोरी है वो तो है कि उसने फ़ोटोज़ ली हैं और उसने वहीं पे उसका जो हैमर था वहाँ पे रख के उसकी फ़ोटोज़ क्लिक किया। वो काफ़ी बड़ा फुट था, ठीक है, और वो इंसान का बिल्कुल नहीं था। और यही माना जाता है कि वो प्रोटेक्ट करता है और लोगों को, इनफैक्ट जो रात में वहाँ कैंप लगा के सोते हैं ये सोच के कि अब कैलाश पर्वत पे चढ़ेंगे, देखते हैं ऐसी की तैसी सबकी, कैसे लोग बोलते हैं कि कोई नहीं चढ़ पाता। हालांकि वो बहुत पवित्र है, मैं भी नहीं सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई चढ़े उस पर, क्योंकि पैर रखना ही हमारे भगवान की डिसरिस्पेक्ट मानी जाती है ना। इसकी कैलाश पर्वत की भी मुझे जानना है। पहले कैलाश पर्वत का एक कंसेप्ट है कि ये बोलते हैं, एक तो ये मान लिया कि शिवजी जी वहाँ पर वो पूजा कर रहे हैं, तो कैलाश पर्वत ये बोल के चलते हैं कि शिवजी जी वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान है, या फिर ये भी बोलते हैं कि जो इमॉर्टल्स हैं वो भी वहाँ पर हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कंसेप्ट आया कैसे इसका? मतलब जैसे सदगुरु हो गए, वो भी कैलाश पर्वत पे वहाँ जाके बोलते हैं कि यहाँ जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो ऑरा है, तो ये कैलाश पर्वत से रिलेटेड इतनी थ्योरीज बनी क्यों? कुछ देखा, कुछ पता लगा? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शिवजी क्यों इतने पावरफुल है। हाँ, तभी उनका वो ऑरा जो है ना वहाँ पे फैला हुआ है। तो शिवजी ऐसा बोला जाता है कि 0 से बर्थ लिए हैं, मतलब शून्य, बोला वो बाचा ने गाना है, शून्य भी वही है, एका भी वही है। तो उनका ऑरा एक ऐसा है ना जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। जो उनके लिए देखा है हमने बहुत सारी स्टोरीज़ में कि जो उनके लिए बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहा है, वो राक्षस है, वो इंसान है, डजंट मैटर, वो उनको आशीर्वाद दे देंगे। और वैसे ही वो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है इस दुनिया में तो वो प्रलय ले आ देंगे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने शिव भगवान से पूछा कि आप ऐसा कोई मंत्र बताओ जो आपकी शक्तियों को उससे इन्फ्लुएंस होकर किसी के अंदर आ पाए, वो बहुत पॉजिटिव हो पाए और एट द सेम टाइम वो बहुत पावरफुल हो पाए। तो वो जो वर्ड्स भगवान शिव ने बोले हैं उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसे बोलते हैं विज्ञान वैरव तंत्र। और ये तंत्र माना जाता है बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, एट द सेम टाइम डेंजरस भी है, क्योंकि अगर इस बुक को, मतलब बुक आपको इजीली कहीं हो सकता है मिल जाए, बट इसको पढ़ने के बाद जो एनर्जी आती है उसको माना जाता है बहुत लोग झेल नहीं पाते हैं। मतलब मे बी आप मेंटल हो जाओ, बॉडी रेडी नहीं है, आप बॉडी अगर रेडी नहीं है आपकी तो आप हो सकता है मेंटल हो जाओ या आपकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। या फिर हो सकता है आपके ऊपर से चले जाए, है ना, ये भी हो सकता है, समझ में ही नहीं आया आपको। तो शिव भगवान इटसेल्फ एक कैरेक्टर हैं डिस्ट्रक्शन का भी और सेवियर का भी। तो वो जहाँ बैठते हैं वो है कैलाश पर्वत, वहीं पे उन्होंने पूरी लाइफ तपस्या की है। हमारी सारी स्टोरीज़ में वो कैलाश पर्वत पे ही दिखे हैं ना, जितने भी सीरियल्स आते हैं, जो भी स्टोरीज़ है। अब जो भगवान वहाँ पे बैठ रहे हैं वो पर्वत का ऑरा कैसा होगा? बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको आप जब भी इमेजिन करोगे आप देखोगे कि वो मेडिटेशन ही कर रहे हैं, ध्यान में ही है वो। बहुत रेयरली होगा कि आप देख रहे हो भगवानों की तरह कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। भगवान शिव का मतलब ऐसे बैठा हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नथिंग, शांति, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि कैलाश पर्वत पे जाके जो सदगुरु कहते हैं कि मेडिटेशन करेगा ना, उसको टॉप एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे वैसा हो रहा है। कुछ इसी में ही जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, या जो कॉन्स्पिरेसी फैलाते हैं, वो ये लोग कहते हैं कि जो एलियंस जब आए थे तो वो इस कैलाश पर्वत को एक स्पेसशिप, वो उनकी स्पेसशिप है जो उन्होंने लगाई है यहाँ पर। और एलियन मतलब जो बाहर से, जो परजीवीज है, जो बाहर से आए हैं एलियन लोग, वो यहाँ पर अपना स्पेसशिप उनका रुका था, और वो स्पेसशिप ऐसी शेप बन गई है माउंटेन के शेप में, और वो इसके अंदर, मतलब ये जो पहाड़ है वो एलियन लोग हैं। तो जो साइंटिस्ट और जो मतलब अंग्रेज या गोरे लोग हैं वो ये बोलते हैं कि शिव कॉन्सेप्ट नहीं पता उन्हें ये पता है कि वो एलियन है, एलियन फिगर है, जो बंदा यहाँ रहता है। तो ऐसा कुछ है, ऐसी कुछ हो सकता है कुछ ना कुछ रिलेशन हो, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कल्चर, हर एक स्टेट या हर एक मतलब जो भी अपना है ना अमेरिकन्स, उनकी अपनी एक थ्योरीज हैं।
ठीक है, जो बहुत सारी मैच करती हैं, मान लो कैलाश पर्वत पे आके मैच और कर रही हैं। पोर्टल से रिलेटेड भी कुछ है क्या कि यहाँ बोला जाता है कि ये एक्सेस मुंडी ऑफ अर्थ बोला जाता है इसे, ठीक है। मतलब आप अगर आप नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस देखोगे हाँ तो लगभग इक्वल आता है कैलाश पर्वत से। और सेम अगर पिरामिड ऑफ इजिप्ट देखोगे तो वो भी काफ़ी मिस्टीरियस है, उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप का है। और आप जितने भी दुनिया में मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स देखोगे वो सब ट्रायंगुलर ही हैं। बरमुडा ट्रायंगल, कैलाश पर्वत वो भी ट्रायंगल, पिरामिड वो भी ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सब ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल का मतलब होता है कि सारे डायमेंशंस में वो फैला हुआ है। इसलिए बोला जाता है कि कैलाश पर्वत जो है वो एक डोर ओपन करता है दूसरी दुनिया का, और मे बी मतलब हु नोज। और ऐसा भी है जैसे वहाँ पर एरिया 51 है अमेरिका में, क्या हमारे इंडियन बोल सकते हैं कि डिफेंस जो शायद डीआरडीओ, तो वो लोग क्या अपना कैंप क्या बोलते हैं, कैंप नहीं, अपनी लैब इधर बना के बैठे हैं कैलाश पर्वत में, वही लोग मारते हैं उन लोगों को जो इंटरवीन करते हैं या देख लेते हैं कि ये ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं। मतलब एक्सेस को कम करने के लिए उन्होंने एक ऐसी सेक्रेड प्लेस चुना है जो कि रिलीजियस है। क्या ऐसा भी कुछ है? क्योंकि हमारे लोगों का भी होगा, इंडियन लोगों का भी होगा ऐसे एरिया 51 टाइप, जहाँ हम लोग भी फ्यूचर इनोवेशन या इस सब पे बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा लगता है, मतलब जस्ट ओपिनियन वाइज, हम तो मसाला टॉप। देखिए हो सकता है कि मतलब ऐसा हो, क्योंकि नहीं है ऐसा तो कहीं प्रूफ नहीं है, है ना। तो अगर नहीं है मतलब हो सकता है। तो और एरिया 51 में भी क्या है, एक क्लिप भी आई थी जिसमें वहीं का साइंटिस्ट पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, बॉब लजार ने। मैंने उस पर रील भी बनाई थी कि वो कैसे पूरा बता रहा है कि वहाँ पे एलियंस के स्पेसशिप्स पे रिसर्च हो रहे हैं, एलियंस पर रिसर्च हो रहे हैं, और उनकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके किस तरीके से ह्यूमन लाइफ में हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ भी हो रहा हो। मतलब देखो, इंडिया एक और चीज़ मानना पड़ेगा कि उतनी एडवांस नहीं हुई है ना यहाँ की टेक्नोलॉजी, तो हो सकता है उस लेवल पे ना हो रहा हो। बट अगेन ये सब चीज़ें अगर होंगी तो छुपाई जाएंगी। और कैलाश पर्वत पे वैसे भी जाना मना है, तो शायद ना हो सकता है। बिल्कुल। और इसी के अलावा बहुत सारी और कंट्रोवर्सी, जैसे अब हम लाइफ की बात करें तो जो कंसेप्ट ऑफ गॉड चल के आता है, जैसे हमारे भगवान है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे हनुमान जी को ले लो या अवतार ले लो, 10 अवतार, तो वो बोलते हैं कि सिर्फ एग्जाम्पल बता दिया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। तो कितना रियलिटी है, या आप उसको स्टोरी हिसाब से देखते हो कि मैं इनसे नॉलेज ले सकता हूँ, या रियल प्रूफ के स्पेसिफिक भी देखते हो? चलो हम स्पिरिचुअलिटी रेल में जा रहे हैं, लेकिन इसमें आप उन फिगर्स को, जैसे शिवजी जी हो गए, तो कितना एक्चुअल प्रूफ, जैसे शिवजी जी की बात करें तो हमारे वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं ना, अघोरी। तो अघोरी जो डिवोशन दिखा रहे हैं या जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, तो क्या उसके भी कोई प्रूफ है? या फिर इस टाइप के क्लैन के, जैसे हमारे इस्कॉन वाले डिटी, जैसे हम कृष्ण जी को मानते हैं, तो वाकई में कुछ ऐसा चले आ रहे हैं बिलोंगिंग, या फिर जस्ट बिकॉज कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है और स्क्रिप्चर्स में उस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया है, एक सोसाइटी को प्रमोट किया है? मतलब जस्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जानना चाहता हूँ कि कितना सच, कितना फिजिकली वो अवेलेबल होंगे, हर अर्थ पर एग्जिस्ट करते होंगे द अवतार और इस टाइप की गॉडली फिगर्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, सबसे पहले तो ये हमें कुछ सिखाने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब अगर हम उनकी फ़िज़िकल एक्सिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं तो कई सारी चीज़ें हमको नहीं मिलती है। जैसे यति को ही ले लो, भूत को ही ले लो, भगवान को ले लो, तो जो नहीं मिल रहा है, अगेन ये भी प्रूफ नहीं हुआ है कि नहीं है, तो ये भी हो सकता है। और मैं इसको अपने आप में, मैंने ये थ्योरी बनाई है कि जैसे साइंटिस्ट के पास जो चीज़ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके लिए वो सच है, ठीक है। अगर कोई पौधा है वो इतना 5 फीट का है और उन्होंने स्केल से नापा तो 5 फीट है, ट्रू। अगर उनके पास कोई स्केल ही ना हो, कितने फीट का है वो, और आप बोल रहे हो 5 फीट का है, वो क्या बोलेंगे? वेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो वही जो कंफर्म नहीं हुआ है वाली सिचुएशन है ना, ये स्पिरिचुअलिटी के साथ है, क्योंकि ह्यूमैनिटी डजंट हैव अ मेजरमेंट स्केल फॉर मेजरिंग इट। तो अगर आपके पास कोई स्केल ही नहीं है जिससे आप मेजर कर पाओ, तो आप, कुछ लोग नहीं मानोगे, कुछ लोग मानोगे, वो आपकी बिलीफ पे है। बट मुझे ऐसा लगता है इसको इतने पे ही छोड़ दो, मेजरमेंट स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो शायद ह्यूमैनिटी बना नहीं सकती है, उसकी नॉलेज के उसमें नहीं है, परे है वो, ठीक है। कई बार चीज़ें जो कही जाती हैं वो दिख जाती हैं, कई बार नहीं दिखती है। तो इसका मतलब ये है कि आप असमंजस में ही रह जाओगे पूरी लाइफ। इसमें इससे पता है इंसान को क्या लेना चाहिए,
फॉलो करना चाहिए, जो अच्छे ज्ञान है हमारे स्क्रिप्चर्स पे लिखे हुए, जो भगवान श्री राम से ज्ञान हमको मिल रहा है, भगवान कृष्ण ने जो भागवत गीता में लिखा है, उसको आंख बंद करके भी अगर आप फॉलो करोगे True. तो देखोगे कि आपकी लाइफ में वही हो रहा है यार जो उन्होंने अर्जुन को बताया है। हाँ। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि यार कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम्म, वही हम इंग्लिश में बोल देते हैं कि मतलब डू डोंट एक्सपेक्ट हाँ सो मच, कि अपने आप मतलब वही काम करते रहो, रिजल्ट की चिंता मत करो। एक्सपेक्ट मत करो किसी से भी, हाँ, है ना। ये इंग्लिश में बोलते तो कूल लगता है, वही तो बोला है ना उन्होंने, भगवान कृष्ण ने भी। True. और अच्छा, भूत की बात करी थी हमने अभी, तो जो भूत का कंसेप्ट है बड़ा फैसिनेटिंग है। हर बंदे के पास कोई ना कोई ऐसी स्टोरी मिल जाएगी कि उसने ये एनकाउंटर किया, वो एनकाउंटर किया। तो आपको लगता है पहला तो कि क्या ये है, मतलब लोग रह रहे हैं हमारे साथ, भूत या आत्मा, मतलब बिलीव करते हो इन सब चीज़ों पे? अगर हाँ तो कैसे कैसे एक्सपीरियंस रिसर्च में, अपनी वीडियो आइडियाज़ में लगता है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, तो क्या लगता है पहले भूत होते हैं कि नहीं होते? यार मुझे लगता है कि भूत होते हैं। ठीक है, अभी परसों ही अब कुछ चीज़ें कैमरा में नहीं हो पाती हैं रिकॉर्ड। परसों क्या हुआ कि मैं रूम में गया, और रूम में जैसे ही गया मैंने ताला लॉक, मतलब अंदर से, मतलब ताला ऐसे लगा के नहीं रख देते हैं कि बाहर निकलेंगे तो फिर ताला लगाएंगे, चाबी लगी रहेगी नॉर्मल हाथ चाबी। तो मैं नहा के आया और बाहर देख रहा हूँ वो ताला अपने आप हिल रहा है। बाहर हवा नहीं चल रही है, मम्मी कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बाहर हवा नहीं चल रही है, कोई नहीं है डोर पे, और कुंडी लगी हुई है और ताला रखा हुआ है, और वो हिले जा रहा है अपने आप। और अंदर से इतनी फटी मेरी सही कि बात। भाई, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ तो वो मेरे पे हावी हो जाता है। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि तू ज़्यादा ही सोच रहा है। बट अगेन, आप जिस चीज़ में डीप डाइव करते हो ना, आप उसकी बारीकियाँ भी देखने लगते हो। ठीक है, अगर आप मैथ्स टीचर हो ना तो आपको कुछ भी गलत दिखेगा ना तो ध्यान आप जाएगा। मैथ्स के उससे सोचोगे, तो मैं भी उससे सोचता हूँ। तो वैसा दिखा तो मैंने बोला यार, मतलब वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट वो पता है कितने देर तक घूमा था वो, लगभग 2 से 3 मिनट तक करता रहा। फिर मैं उसके पास गया, मैंने बोला कि यार कुछ ऐसा ना हो कि कुछ नेगेटिव आ जाए, बहुत सारी चीज़ें भी होती है ना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। तो मैं जाके उसको पकड़ा और फिर रोक दिया मैंने उसको। ठीक है, और कुछ फंसा दिया उसमें कि भाई मत हिल, मैं सो नहीं पाऊँगा। हाँ, ठीक है, उसके बाद ये जो उत्कर्ष है मेरा दोस्त हाँ। जो आया है, ये रात में सो रहा था और डोर बंद था, रात के 3 बजे थे, और इसका डोर कोई ठकठका के गया। ठीक है, उसी और दिन- इसको भागने की भी आवाज़ आई उसी दिन ही। उसी दिन। ओफो। और जब इसने बाहर आके देखा कोई नहीं था, और 2 लोग रहते थे तब ये। ठीक है, और जो दूसरा वाला भी बंदा है वो भाग के आगे तक गया, और एक खिड़की से देख रहा था कि दूसरे दोनों ऑप्शन से इंसान देख रहा था कि कोई भी भाग रहा हो, अगर डराने की कोशिश कर रहा दिखे, दिख जाएगा। कोई नहीं था। कैमरा देखा गया, कोई नहीं था कैमरे में। खतरनाक। कौन ठकठकाया? तब से हमने मान लिया है कि एक रूम में हमारे साथ कोई रहता है। सही बात। हम लोग बोलते रहते हैं कि अभी तेरे रूम में गई है वो, या गया है, अभी मेरे रूम में गई है, अब डराएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंसेस होते होंगे। और एक और एक्सपीरियंस है जो अभी हम रिसर्च की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग पन्ना साइड जा रहे थे, एक शादी थी दोस्त की। और क्या जगह? पन्ना एक जगह है मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे एक दोस्त की शादी थी। तो 3 लोग बाइक पे थे, मतलब वो कॉलेज वाला माहौल था। हाँ, तो कार वार तो किसी के पास थी नहीं, वही बाइक पे बैठे, अपाचे बाइक थी, निकल लिए और सब शादी वादी अटेंड करके आए। बट जब वापस आ रहे थे तो मेरे को नींद भी लग रही थी, तो मैं पीछे सोया हुआ था। बट जैसे ही मैं उठा तो बहुत आगे कुछ दिख रहा था इन लोगों को। इतना इन्होंने बताया कि अबे आगे देख, बस धीरे दबी आवाज़ में बोला। तो यहाँ मैं बैठा हूँ सबसे पीछे, मेरे आगे उत्कर्ष बैठा है मेरा दोस्त, और उसके आगे कामेश बैठा है जो ड्राइव कर रहा है। हाँ। तो मैंने हल्का सा झांक के ऐसे देखा, मैंने देखा वाइट ड्रेस में कोई खड़ा था, बहुत दूर छोटा सा दिख रहा था। ठीक है, और अब हम थोड़े से अलर्ट हो गए, मेरी नींद भी टूट गई, और मैं उसको देखे जा रहा हूँ। और जैसे जैसे पास जा रहे हैं वो दिख रहा है हमको, और जैसे जैसे वो दिख रहा है वो बड़ा होता जा रहा है, और अब हमने उसको क्रॉस किया इतनी स्पीड में कि कुछ बिगाड़ ना पाया हमारा। बट वो जिस तरीके से देख रहा था ना, सिर्फ उसकी मुंडी मुड़ी, उसकी बॉडी वैसी रह गई। और अभी भी देखो गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, इतना ज़्यादा क्रीपी एक्सपीरियंस था वो। और रात के 3 बज रहे थे, मतलब कोई बंदा मुड़ रहा है आपको देखने के लिए, उसकी बॉडी नहीं मुड़ेगी। आप ऐसे अगर इससे पीछे जाओगे ना तो आपकी बॉडी थोड़ी मुड़ जाएगी, वो पीछे मुड़ गई, उसकी बॉडी ट्विस्ट हो गई, क्योंकि हम यहाँ से क्रॉस किए। वो इधर देख रहा है और वो अब उधर देख रहा है, लेकिन बॉडी इधर ही है उसकी। फट गई थी भाई, बहुत गंदी फटी थी। अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। बाइक रुकी नहीं, मतलब जितने छोटे गियर पे लगा सकते हो बस तेज़ भगाओ। और भागते गए 100 किलोमीटर आगे जाके एक मंदिर था, वहाँ रुके, और फिर पूजा वूजा, मतलब वहाँ पे रुके थोड़ा सा यार,
होश में आए कि क्या हुआ है अभी क्या हमारे हुआ। साथ, रजिस्टर करने के लिए हाँ, कि भाई दिमाग में क्या हुआ। तो दैट वाज वन ऑफ द वेरी क्रीपी एक्सपीरियंसेस। तो क्या लगता है कि कैसे ये भूत रह जाते हैं अर्थ पे, क्यों, मतलब, और कुछ ही लोगों को दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबको ही दिख रहे हैं, या फिर किसी जगह पर ही दिख रहे हैं, जैसे आपको दिखी उस रोड पे, तो हो सकता है कि शायद मे बी उसकी वहाँ डेथ हुई हो। तो क्या मतलब क्यों ही भूत का कंसेप्ट आया दुनिया में? भूत का कॉन्सेप्ट सिंपल है, भगवान है तो मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे सक्सेस है, फेलियर है। बोलते हैं कि जिन हाँ। लोगों का पर्पस पूरा नहीं होता, पर्पस से पहले मर जाते हैं, या बुरा हो जाता है उनके साथ, या उनके आत्मा को, मतलब उनका अंतिम संस्कार सही से नहीं करते, वो अटक जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, देखो रिचुअल्स के बारे में तो बहुत पढ़ना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊँगा, बट ऑन ए जनरल मुझे लगता है या तो आपकी विश नहीं पूरी हो पाई है तो वो विश पूरी करने की कोशिश कर रहे हो आप भटक के एज अ आत्मा, या तो फिर कोई कर्स लगा है आपको, ठीक है, उसकी वजह से आप भटक रहे हो। तो एक आपने जापानीज़ डॉल के बारे में सुना होगा, जैसे एनाबेला हमने देखा है, सब जानते हैं, पर वो जापानीज़ डॉल के बारे में बड़े कम लोग जानते हैं। तो माना जाता है कि उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो एक कर्स्ड डॉल थी जो एक फैमिली को मिली, और उस फैमिली में जो छोटी बच्ची थी उसको वो डॉल इतनी अच्छी लगती थी कि वो उसी के साथ सोती थी। ठीक है। बट धीरे धीरे उस डॉल ने उस लड़की को कोई बीमारी दे दी, वो लड़की मर गई। बट वो डॉल जो दिखती थी वो उसी की तरह दिखती थी, लड़की की तरह, बट एक्चुअली दिखती नहीं थी, वो दिखने लगी थी उसके भाई को, ठीक है। तो उसको उस डॉल पे बड़ा प्यार आता था, तो उसने उसको अपने साथ सुलाना शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद वो भाई मर गया, ठीक है। उसकी फैमिली को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, और ये डॉल जाके उन्होंने वहाँ के जो पुजारी होते हैं, क्या कहते हैं चाइना में पता नहीं, जापान में क्या कहते हैं, उनको दे दी। और वो डॉल आज भी उस म्यूज़ियम में रखी हुई है। जापानीज़ डॉल करके आप सर्च करोगे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। और उसके बाल बड़े होते हैं, ठीक है, और वो स्माइल करती रहती है, उसके बाल बड़े होते हैं, और रात में जाना उस म्यूज़ियम में मना है, दिन में लोग जाके विज़िट अभी भी करते हैं। तो ऐसी स्टोरीज़ हैं अर्थ पे जो कर्स्ड हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कर्स होते हैं, जिसमें आत्मा है या श्राप है। जैसे ये बोलते हैं कि नींबू और मिर्च अगर रोड पे रखा हो और वो क्या कहते हैं उस पर बाइक चली जाए, कुछ अब वो मुझे नहीं पता इसका, जो नहीं पता मैं नहीं बता सकता। पर हम भानगढ़ की बात करते हैं, जैसे भानगढ़ एक ऐसा इतना वाइड डिस्कस टॉपिक है कि जो बात करता है उस पर करता है, लेकिन मेरे को उसकी बैकग्राउंड नहीं पता। बस ये पता है कि एक गांव था, वो पूरा गांव ख़त्म हो गया क्योंकि शायद कर्ज था, या कोई मार गया, या वो क्या कहते माइग्रेट कर गए। तो क्या है, क्या बैकग्राउंड क्या है? तो बेसिकली इसमें ना दो मेजर स्टोरीज़ हैं। एक है रानी रत्नावती की, और एक है एक राजा की। तो पहली स्टोरी बताता हूँ। रानी रत्नावती एक बहुत सुंदर, मतलब वहाँ की रानी थी, ठीक है, और वो इतनी सुंदर थी कि वहाँ के जो एक तांत्रिक था जो ब्लैक मैजिक करता था, उसको वो बड़ी पसंद आ गई थी। तो उस ब्लैक मैजिक, मतलब जादू करता था वो, उस वक्त ब्लैक मैजिक नहीं करता था, उसको ब्लैक मैजिक आता भी था। जब वो जादू कर रहा था, किसी की प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहा था, तभी वहाँ से रानी निकलती हैं, और वो देख के मंदमुग्ध हो जाता है, एकदम मेस्मराइज्ड हो जाता है कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में। बट पहले आप जानते हो कि राजा और प्रजा में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मतलब मिल ही नहीं सकते आप। अब उसने क्या किया कि रानी के ही कोई जो दास था उससे सेटिंग बनाई, उससे बोला कि भाई ये बॉटल उनको उनके किसी आसपास रख दो, इत्र डाल दिया उसमें, और उसमें उसने अपना ब्लैक मैजिक किया कि जैसे ही वो रानी वो इत्र लगाएगी वो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएगी, उस पुजारी के प्रति। बट हुआ उल्टा, उस दास ने जाके सच्चाई बता दी रानी को, क्योंकि अपनी तरफ ही वो कन्विंस हो गया कि यार मेरी रानी है, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, लॉयल्टी है, ठीक है। तो बट इसके लिए डिसलॉयल हो गया ये कहीं ना कहीं, क्योंकि इसने धमकी दी थी कि तेरे परिवार पे मैं काला वो कर दूंगा। तो रानी को जब पता चला तो उसने वो बॉटल उठा के बाहर फेंक दी। वो बाहर जैसे ही बॉटल फेंकी तो उसमें ब्लैक मैजिक था, तो वो बड़ी पावरफुल बॉटल थी, वो जाके एक बड़े से पत्थर पे लगी, और वो पत्थर का एंगल ऐसा था कि थोड़ी सी भी उस पर चोट लगेगी तो वो नीचे आ जाएगा। और वहीं नीचे वो तांत्रिक अपनी तपस्या कर रहा था, वो पत्थर आगे रोल होते हुए उस तांत्रिक के ऊपर गिर गया, वो तांत्रिक मर गया, और मरते हुए उसने फिर श्राप दिया कि ये रानी भी ख़त्म हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा भानगढ़ जिस पे तुम्हें गुरूर है सब ख़त्म हो जाएगा। और रातों रात कोई बाहर से एक सेना आई, जिसमें लड़ते वक्त सब के सब ख़त्म हो गए। मतलब उसकी कोई एग्जैक्टली हिस्टोरिक स्टोरी नहीं है। को क्यों मना करते हैं कि रात में वहाँ जाओगे तो आप पक्का हो जाएगा? तो हाँ, वो दूसरी स्टोरी की वजह से बोलते हैं। और दूसरी स्टोरी ऐसी है कि
एक बहुत गरीब इंसान था जिसकी वहाँ ज़मीन थी भानगढ़ पे, और उसको एक राजा को पसंद आ गई थी वो ज़मीन। तो जैसे ही राजा ने उस ज़मीन को पसंद किया, उससे थोड़ी सी जगह छोड़ दी उस गरीब इंसान के लिए। बट उस गरीब इंसान की बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब रहती थी, तो उसने बोला कि ज़बरदस्ती छीनी उस राजा ने ज़मीन, ना पैसे दिए ना कुछ। तो उसने उस इंसान ने बोला कि देखो, तुम्हें बस एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ऊपर शेडो नहीं आनी चाहिए तुम्हारे भानगढ़ की, जो किला तुम बना रहे हो। भानगढ़ किला बना रहा था वो बेसिकली वो राजा। अगर वो शेडो आ गई तो मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। मन मौजी राजा बनाता गया, मज़ा आ रहा था उससे, रानियों के साथ गेम खेल रहा था, और ऐसे बिल्डिंग बनती गई। जब भानगढ़ फोर्ट बन गया तो चंद्रमा निकला उस दिन, फुल मून था, और उस फुल मून पे जो भानगढ़ पे जो रोशनी आई, उसकी परछाई उसकी झोपड़ी पे पड़ गई। और वो एकदम गुस्से में कि मेरी ज़मीन भी छीन ली, मेरी फैमिली वाले भी मर गए, कुछ ऐसा हुआ जिससे फैमिली वाले भी मर गए। तो उसे बहुत गुस्सा था, और उसने फिर श्राप दिया कि तुम्हारा सब पूरा ये भानगढ़ ही ख़त्म हो जाएगा। और माना जाता है कि वो जो तांत्रिक है वो भी घूमता है, और ये जो बूढ़ा था, जो पुअर इंसान था, ये भी घूमता है वहाँ पे। और ऐसा माना जाता है कि ये दोनों मिलके वहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं जिससे कोई भी बच नहीं पाता है। तो बहुत सारे लोगों ने जाने की कोशिश भी की है। 2 लड़कों की स्टोरी है जो वहाँ के जो गेट कीपर थे वो जाने इसलिए मना करते हैं 5 बजे के बाद। बोर्ड भी लगा है ना वहाँ पे, ब्राइब देके चले गए थे अंदर। और फिर जब बाहर आए तो जो अंदर गया था बंदा, एक तो बाहर ही रह गया। उसने बोला मैं बाहर रहता हूँ और देखता हूँ कोई अंदर जाके तेरे को पकड़ ना ले। तो जो अंदर गया था वो जब वापस बाहर आया तो उसका फेस एकदम ब्लू था, आंखें एकदम ज़ॉम्बी टाइप की, अजीब सी थी, डरावनी सी, क्रीपी टाइप की। तो उसके साथ वाला जो बंदा बाहर खड़ा था वो तो बोला यार ये मेरा दोस्त ही नहीं है, ये तो कौन बन गया है। और जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। तो कोई जिंदा नहीं वापस जा सकता, ऐसा बोला जाता है। और इसी जैसे भानगढ़ है, ऐसे ही कुछ और जगह भी हैं इंडिया में? हाँ, बहुत सारी जगह हैं। मतलब मुंबई में, पुणे में एक हॉन्टेड फोर्ट है। उसके बाद दिल्ली में ही आप देख लो, आई एनर्जाइजर एक ऑफिस है। अच्छा। नोएडा में एक आई एनर्जाइजर करके ऑफिस है। क्या मतलब क्यों है वो हॉन्टेड? वहाँ माना जाता है कि एक शू फैक्ट्री हुआ करती थी बेसिकली, और ये यूट्यूब पे भी आपको स्टोरी मिल जाएगी। तो वो जो शू फैक्ट्री थी उसमें कुछ टैक्स वैक्स था जो पे करना था उसके ओनर को। बट उसने अपने सीए से जब बात की तो सीए ने उसे सजेस्ट किया कि आप आग लगवा दो और जलवा दो सबको। तो ये जो लॉस होगा ना, इसकी वजह से आपके टैक्स वैक्स और ये जो पेमेंट हैवी करना है वो बच जाएगा। तो रातों रात उसमें आग लगवा दी उसने, और 100 से भी ऊपर 200-300 लोग मर गए जल के वहाँ पे। तो माना जाता है कि वो आत्मा वहाँ पे घूमती रहती है। आज की डेट में वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पे लोग काम करते हैं। तो ऊपर वाला जो फ्लोर है सबसे, उसको एक सरस्वती माता की एक फ़ोटो लगा के लॉक कर दिया गया है, क्योंकि वहीं पे सब जले थे। और नीचे वाले में कॉर्पोरेट ऑफिस है। खतरनाक। मतलब वो बिल्डिंग वर्किंग है? मतलब वो बिल्डिंग वर्किंग है बट वहाँ जाना अलाउड नहीं है। बहुत लोग मतलब जो नाइट शिफ्ट, प्रॉपर नाइट शिफ्ट में वहाँ पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं ऐसा कि एक्सपीरियंस हुआ है। नंबर 13 जो फ्लोर 13 आपने देखा है कुछ? नहीं होता, आप कहीं भी देख लो 13 फ्लोर है ही नहीं। 13th जो नंबर होता है वो डेविल माना जाता है, डेविल का नंबर माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अब ये मान्यताएं ही हैं, बट क्योंकि ये हो चुका है बहुत सारे बिल्डिंग्स के साथ, तब से ये प्रॉपर बंद कर दिया गया है। 13th फ्लोर जो भी बना है बिल्डिंग में। आपको मन करा कि गोस्ट लोगों की या भूत लोगों की 13 के साथ क्यूरियोसिटी क्यों है? क्या डेविल भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, या उनको पता है, कुछ फेमिलियरिटी है, या कुछ मतलब एनर्जीज का कंसेप्ट आता है कि वो एनर्जीज, या तो मतलब हो सकता है हम दोबारा बात करें इस टॉपिक पे, लेकिन क्यों ही 13 नंबर या 13 फ्लोर पे भूत आ रहे हैं? ये मे बी मैं इस पे वीडियो एक लाऊं, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस टॉपिक खुद में लगता है। और जैसे डेविल्स बुक का नाम बताया आपने, तो वो यूएस का है? यूएस की बुक है? कहाँ की बुक है वो? इसको कोडेक्स जिगास कहते हैं, ठीक है। और इस बुक का माना जाता है कि पहले के ज़माने में वो वाउज होते थे ना, जो आपकी प्रतिज्ञा आप लेते थे कि मैं आज से ये करूँ, तो बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे। मतलब इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टुडेज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपने यहाँ पे साइन कर दिया आज की डेट में, वो उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल होता था। आपने कुछ कह दिया, तो वहाँ एक बंदा था जिसने बोल दिया था कि वो कुछ गलत काम नहीं करेगा, बट उसने मर्डर कर दिया, ठीक है। और राजा ने फिर उसको सज़ा सुना दी कि आज की डेट में तो वो फांसी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट की कि आप जो भी कुछ भी बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा उसने शोर मचा दिया कि
ऑडियंस जो वहाँ की थी उसने बोला कि एक चांस दे दो राजा इसको, हाँ, और राजा ने ऐसा टास्क दिया जो कर ही नहीं सकता है वो। उसने बोला कि इस ह्यूमैनिटी में जितनी भी नॉलेज है, मतलब ह्यूमन लाइफ में, और जितनी भी ब्लैक मैजिक हैं इस दुनिया में, वो सब तुझे एक दिन में रातों रात सुबह तक कंप्लीट करना है एक बुक में। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था ये। तो उस बंदे ने एक डेविल के साथ, वहाँ के जो डेविल हैं उसको लूसीफर कहा जाता है, यहाँ के यमराज, वहाँ के लूसीफर, और वो थोड़ा ज़्यादा ही ख़तरनाक माना जाता है। तो उसने उसके साथ डील की कि तुम मेरी सोल को ले लेना, तुम जब भी अर्थ पे आना हो तो तुम इस पे आ जाना, बदले में तुम ये बुक कंप्लीट करवा दो मेरी। और रातों रात वो उसकी सोल में आया, उसकी आत्मा में आया, और उसने एक शर्त रखी कि मैं, मतलब ऑब्वियसली वो डेविल है, वो ऐसे कॉपी किताब पे नहीं लिखेगा, उसको चाहिए बहुत सारा मांस, और ज़िंदा गोट का, ज़िंदा गाय का और ज़िंदा जीवों का मांस चाहिए उसे, तभी वो उस पर लिखेगा। उस बंदे ने ज़िंदा जानवरों को काट काट के उनकी स्किन्स, क्योंकि वो फिर भी इजी था बुक कंप्लीट करने से, तो उसने सारी चीज़ें इकट्ठी की, डेविल को अपने अंदर बुलाया, और उस डेविल ने वो पूरी बुक उस रात में कंप्लीट करके दे दी, और उस पे अपना एक साइन छोड़ दिया। कोडेक्स जिगास बुक जो बता रहा हूँ, उस पर अपना एक साइन छोड़ा है जो फ्रंट पेज पे है, और वो अभी भी यूरोप के किसी म्यूजियम में रखी हुई है वो बुक, और वो अलाउड नहीं है उसे पढ़ना। और ये शायद सारी हॉरर मूवीज़ में यूज़ करते हैं ना, कॉन्जरिंग। हाँ, ये एलिमेंट ही इटसेल्फ में बहुत ज़्यादा क्रीपी है कि इसे यूज़ करते हैं लोग। ट्रू। इवन इंडिया में कुछ ऐसा है जो डेविल को रिप्रेजेंट? इंडिया में नीलावंती एक ग्रंथ है जो बहुत ज़्यादा क्रीपी माना जाता है कि एक यक्षिणी थी। यक्षिणी मतलब आप समय के बीच में फंसे हो, आप मर भी चुके हो और आप जिंदा भी हो, मतलब आप एक डेड इंसान जिसकी आत्मा एक लिविंग इंसान के अंदर है, उसको यक्षिणी कहते हैं, फीमेल वर्जन, ठीक है। तो वो उसकी कहानी ऐसी मानी जाती है कि वो बचपन से उसे भूत के सपने आते थे, बट जब वो बड़ी हुई तो उसे पता चला कि वो खुद एक अलग एलिमेंट है इंसान से। तो उसने अपनी जो भी विद्या थी, क्योंकि वो इस डायमेंशन से डिफरेंट थी, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लैक मैजिक और अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन लाइफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो उसने एक बुक लिखी, नीलावंती ग्रंथ। और उस बुक लिखने के बाद उसने एक कर्ज दिया कि इसको जो भी नेगेटिव थॉट के बेसिस पे पढ़ेगा ना, वो मर जाएगा इसको पढ़ते ही। उस बुक को पढ़ने के बाद माना जाता है कि आप इस वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स स्पीशीज़ हैं, प्लांट हैं, सबसे बात कर पाओगे, और सारे डिजीज़ को ठीक करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी। क्या बात है। बट जो भी इसको नेगेटिवली पढ़ेगा, दूसरे का बुरा चाह के या अपने आप को सबसे सुप्रीम बनाने के लिए चाह के, तो वो या तो पागल हो जाएगा या तो मर जाएगा। तो ये हमारी एक कर्स बुक मानी जाती है। ये साउथ की नहीं है, इसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट ये नॉर्थ साइड की कहीं की कहानी है। नीलावंती ग्रंथ। हाँ, खतरनाक। हम लोग को तो इतनी क्यूरियोसिटी हो जाती है। आपने बना चुके हो इन सब पे वीडियो? ये सब आने वाला है, तो ये आपकी तरफ से थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा। हाँ, और आपकी वीडियो आ जाएगी पहले। हाँ। और जैसे मल्टीवर्स हो गया एक कंसेप्ट, तो ऐसा बोलते हैं कि मतलब अर्थ पर मल्टीवर्स से लोग दिखते हैं, टाइम ट्रैवलर्स दिखते रहते हैं, जो मतलब किसी ने कपड़े पहन रखे हैं मॉडर्न पुराने ज़माने में। तो क्या मल्टीवर्स कंसेप्ट रियल लगता है आपको, या एक्सपीरियंस जो होते हैं लोगों को सपने में किसी और, ऐसा लगता है कि हमारी जैसी जगह है लेकिन कुछ अलग होता है वहाँ पे? तो ऐसा कुछ लगता है आपको कंसेप्ट कि मल्टीवर्स जैसा पॉसिबल है, या फिर सपनों में पोर्टल खुल जाते हैं? देखो इसका प्रैक्टिकल बात करते हैं। मतलब आइंस्टाइन भी जो थे ना, आइंस्टाइन ने भी ये बोला था कि अगर इंसान टाइम ट्रैवल करना चाहता है तो उसको लाइट की स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, जो अभी तक तो बिल्कुल, मतलब साउंड की स्पीड हम पहुंच पाए हैं, जो रॉकेट्स हैं वो साउंड की स्पीड पे चलते हैं, मतलब लाइट की स्पीड पे चलने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस वो चाहिए। मतलब आप समझ लो कि आप यहाँ से अमेरिका मिनी सेकेंड से पहुँच गए, मतलब बहुत दूर है अभी वो समय। बट जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल हो पाएगा, और टाइम ट्रैवल जिस दिन पॉसिबल हो गया उस दिन साइंटिस्ट ने कहा है कि आप डायमेंशंस भी चेंज कर पाओगे। डायमेंशंस चेंज करना एक डिफरेंट चीज़ है, पहले हमें टाइम ट्रैवल सीखना पड़ेगा। और टाइम ट्रैवल का एक ऐसा पैराडॉक्स माना जाता है, वो मैं बता दूं। टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स ऐसा बोला जाता है, इसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बोला जाता है। तो इमेजिन करो कि आप टाइम ट्रैवल करने के लिए केपेबल हो गए, आप अपने पास्ट में जाते हो टाइम मशीन में, और आप जिस टाइम मशीन में अपने पास्ट में जाते हो वो टाइम मशीन एक ऐसी जगह पे लैंड होती है जहाँ पे आपके दादाजी जो थे वो अपना आइसक्रीम खा रहे हैं, या लेट्स से कुछ फ्रूट खा रहे हैं, उनके ऊपर वो गिरती है टाइम मशीन और उनकी डेथ हो जाती है। आप कैसे आए वहाँ पे?
अब आप फंस जाओगे इस, जब दादाजी हैं ही नहीं तो आप गए कैसे वहाँ पे? हाँ, इसे टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है। true. तो ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्स हैं जो टाइम ट्रैवल को और लेके इसमें हैं। ये भी तो आता है ना कंसेप्ट की वो शीप, वो वाला बिल्ली वाला जो एक्सपेरिमेंट है, क्या बोलते हैं उसे, श्रोडिंगर कैट, श्रोडिंगर्स कैट की एक बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है, वो भी इसको मल्टीवर्स को रिप्रेजेंट, वो टाइम ट्रैवल का नहीं मल्टीवर्स का है कि वो हाँ। बिल्ली मर भी सकती है और जैसे ही ऑब्जर्वर देखता है तो बिल्ली जिंदा होती है। अगर किसी एक केमिकल कंपोनेंट के साथ बिल्ली को बिठा दो एक बॉक्स में, तो आपको पता है कि वो केमिकल रखा है और बिल्ली रखी है तो मर ही जाएगी। पर एक पॉसिबिलिटी है, जब तक हम नहीं देख रहे तो पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने जिंदा छोड़ी है बिल्ली उसके अंदर, तो वो बिल्ली जिंदा है। तो यही रिप्रेजेंट करता है कि मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है, कि एक एटम के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो अलग अलग जगह अवेलेबल हो सकते हैं। अब उनकी स्पिन एक सिमिलर डायरेक्शन में भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। तो अगर मैं देख रहा हूँ अगर उस एटम को, तो वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, लेकिन मैं नहीं देख रहा तो वो हो सकता है सिमिलर डायरेक्शन में भी हो। तो ये लाइट के साथ देखा उन्होंने। तो आपने टाइम ट्रैवल का बताया, तो टाइम ट्रैवल में ये भी बोला है ना, मार्वल मूवीज देखते हो आप? मार्वल मूवीज? हाँ, मैंने तो मार्वल मूवी बोलते हैं कि नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। हाँ, लोकी सीजन में बताया गया, खतरनाक सीरीज थी, वेब सीरीज थी। तो वो तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई होगी, अगर मान लो दद्दू गए तो फिर वो बंदा अपनी नई, और एक वो आया था डार्क करके आई थी नेटफ्लिक्स पे, एक सीरीज आई थी जिसमें वो टनल में से जाते हैं और अलग उस ईयर में निकलते हैं। तो टाइम ट्रैवल बड़ा फैसिनेटिंग कंसेप्ट है, पर आप कह रहे हो कि पॉसिबल जब ही होगा जब लाइट्स, तो इसमें ये बोलते हैं ना मेडिटेशन करके लोग मन के थ्रू ट्रैवल करते थे पहले के ज़माने में, स्पिरिचुअल। तो पहले के ज़माने में मतलब दूसरी चीज़ें होती थी, वो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत सारे ग्रंथ भी हैं जो बताते हैं कि आप अगर इस लेवल का योगा कर लिए तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, जो आपकी बैकबोन है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो वो आपकी पूरी बॉडी को चेंज कर सकती है। आप में अंदर बहुत सारे कामनेस ला सकती है, गुस्सा आपका ख़त्म हो जाएगा, और आप ऐसी ऐसी नॉलेज इकट्ठी कर पाओगे जो आपको और उस ह्यूमैनिटी को बहुत ऊपर ले जाएगी। तो वो एक दूसरा एक्सपेक्ट है। पहले वाली चीज़ें आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, मतलब वो शक्तियाँ, वो सब कुछ पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो साइंटिस्ट ही है, क्योंकि हम चल ही चुके हैं उस तरफ। तो एज अ साइंटिफिक तरीके से लाइट की स्पीड चाहिए हमको, तो पॉसिबल ही नहीं है वो। तो मैंने किससे बात करी थी, हाँ, तो सपनों पे आते हैं। तो सपनों में आपके साथ, जैसे आपने सुने होंगे लोगों के बुरे सपने, अच्छे सपने, कि मतलब बहुत सारे सपने के बारे में सुना है। इवन जब हम मिले थे लास्ट टाइम अक्षत गुप्ता भैया के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने एक बात बोली थी कि हम सपने में कहीं निकल जाते हैं, फिर हमें पता चलता है। तो वो ये कहते हैं, अक्षत गुप्ता ऐसे बोलते हैं कि हमारी बॉडी पूरे दिन सोती है, जैसे हम लोगों को रिलैक्स ना, पूरे दिन काम करती है और हम रिलैक्स होने के लिए सोते हैं, ऐसे ही हमारी सोल पूरे दिन काम करती है और रात में जब हम सोते हैं तो वो जाके रिलैक्स होती है। तो जो चीज़ें हमें ऐसा याद रह जाती है और जो हमें ये लगता है कि हम वहाँ, मतलब जो सपने आते हैं वो हमें उस सोल की विजन आती है जब उठते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है इस पर, कि सपने हमको जो आते हैं वो क्या विजन हमारी सोल घूम रही होती है इसलिए आते हैं, या सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड वाला ही कंसेप्ट है? कि मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें होती होंगी। मतलब उसके बाद लोगों ने कमेंट किए वीडियो पे, बोले कि मैं एक बार मेडिटेशन कर रहा था तो मैं इतना ऊपर चला गया कि मेरे को अर्थ दिख रही थी, ये दिख रहा था। अब देखो क्या है ना कि जब इंडियन ये बात करते हैं तो बड़ी बोरिंग हो जाती है या फिर इम्प्रैक्टिकल लगती है। बट ये कॉन्सेप्ट जो बॉडी से बाहर जाने वाला है, इसको कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये अमेरिका में फेमस है। कि आप मेडिटेशन, मतलब इंडिया से ही मेडिटेशन गया है ना बाहर, और वो वहाँ पे इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आप अगर मतलब मेडिटेशन के उस लेवल पे चले गए जो आपने अचीव कर लिया कुंडलिनी को, तो आप अपनी बॉडी को छोड़ के निकल सकते हो और आप खुद ही के रूम के ऊपर इमेजिन कर सकते हो कि एग्जैक्टली कैसा है। कौन सी फॉर्म बोलते हैं उसको, कुछ फॉर्म बोलते हैं, सेलेस्टियल फॉर्म के, ये फॉर्म, मतलब आप उसको आप बेसिकली एनर्जी फॉर्म बन जाते हो। हाँ, सेलेस्टियल बॉडी टाइप का कुछ ऐसा है कॉन्सेप्ट कि आप बाहर निकल जाते हो और आपको एक पूरा, मतलब जो वर्ल्ड है उसका एक वर्चुअल व्यू दिख जाता है, और आप मतलब कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा बोला जाता है। और ये जो मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट है, इस पे आते हैं तो डेजा वू आपने सुना होगा ना। डेजा वू होता है कि यार ये तो पहले भी हुआ है। तो इस पे ऐसा बताया जाता है कि ये वही चीज़ें हैं जो आपके साथ दूसरे यूनिवर्स में हो रही हैं, ठीक है। लेट्स से कि हम लोग पहले मिल चुके हैं, ऐसा हमें लग रहा है दूसरे यूनिवर्स वाले को, बट इस यूनिवर्स में हम सच में मिल चुके हैं। अक्षत गुप्ता सर के साथ जब मिले थे, तो उस वाले दूसरे यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स में जो बंदा है, जो राहुल है,
उसको ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली में इस वाले यूनिवर्स में हुआ है। वैसे ही उसके साथ जो हुआ है ना, हो सकता है आपको वो लगे कि मेरे साथ हुआ है। और ये तब होता है जब दोनों यूनिवर्स साथ में पास से गुजरते हैं, तब आपको डेजा वू होता है, ऐसा बोला जाता है। हो सकता है ये सारे जो भी ये मशरूम्स आप बता रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक हमारी एंशिएंट बुक है, गृहस्थ स्मिता, ठीक है। इस पे लिखा गया है कि कैसे एक इंसान अपनी करंट स्टेट से 100 गुना ज़्यादा कैपेबल हो सकता है। उसमें कुंडलिनी जागृत करने के बाद भी लिखा है, बारे में लिखा है। उसमें विज्ञान भैरव तंत्र, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने वर्ड्स बताए थे कि कैसे वो एक अलग स्टेट को अचीव कर सकते हैं, वो लिखा है। तो ये गृहस्थ स्मिता में लिखा है। बट अगेन ये मैंने अक्षत सर से ही पूछा था कि आज की डेट में ये पॉसिबल है, तो उन्होंने बोला कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। नॉलेज उसमें है वो सारी, बट आज की डेट में क्योंकि अब वैसे इंसान आपको नहीं मिल पाएंगे ना जो एकदम डिवाइन हो, जो एकदम कभी किसी का बुरा ना सोचा हो, और एकदम कैसे आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप बच सकते हो? आज की डेट में नहीं बच सकते ना। आपको गर्मी भी लग रही है तो आप एसी या पंखा तो चलाओगे, उसमें कितने लोग मर जाएंगे, मतलब आज की डेट में पॉसिबल नहीं है वो। तो चीज़ें हैं, बट मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज की डेट में। पर इतना क्योंकि हमारे पास नॉलेज आ भी जाएगी तो हम उसको अटेन नहीं कर पाएंगे, आप उसको रख नहीं पाओगे उस बॉडी में। वो बर्तन नहीं है जो उस नॉलेज को एग्जैक्टली ट्रू। अगर 5 लीटर पानी डालना है तो आज की डेट में 2 ही लीटर हमारे पास ऑप्शन है। ट्रू। अच्छा, इमॉर्टल्स की बात करते हैं कि इमॉर्टल्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऐसा पीछे केस वगैरह भी आया था, वीडियोस भी है, बहुत सारे लोग बनाते हैं यूट्यूबर्स की। अश्वत्थामा दिखा, कोई ऐसा मरीज आया था, उसकी यहाँ पर चोट लग रही थी। तो कितना आप सच मानते हो इन सब चीज़ों को कि किस साइटिंग्स होना है ऐसे, या हनुमान जी दिख रहे हैं लोगों को पहाड़ पे, एक बंदे ने फ़ोटो खींचा तो वो बंदा मर गया उस फोटो खींचने के बाद। तो कितना सच है कितना झूठ है? मुझे लगता है कि हो सकता है सच हो, क्योंकि इसको देखो यति से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है अश्वत्थामा वाला जो है। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन के सारे पुत्रों को मारने की कोशिश की थी, ब्रह्मास्त्र उसने यूज़ किया था जो उस वक्त का सबसे बड़ा वेपन था। तो ब्रह्मास्त्र रुक नहीं सकता है, तो उसको फिर बाहर जाके फोड़ा गया है ना, ब्रह्मदेव को बुलाया गया कि आप प्लीज़ इसे वापस ले लो। तो उन्होंने उसके को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदेव का था, और ब्रह्मदेव मतलब जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है, तो उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता था। बट ये बहुत बड़ा पाप भी था एट द सेम टाइम। तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ा पाप है यार, जो मतलब पेट में आप उसको क्यों मार रहे हो ऑब्वियसली। तो इसकी वजह से भगवान कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने फिर श्राप दिया कि तुम मतलब समय के अंत तक मतलब इस धरती पर भटकोगे। और माना जाता है कि वो यति का फॉर्म लेके भटक रहा है, ऐसा भी माना जाता है। अच्छा, वो यति से कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है। तो मतलब वो अपने पश्चाताप कर रहा है कि भगवान शिव के कोई नेगेटिव ना आ पाए वहाँ पे। बाकी जैसे परशुराम भगवान और ये सब हैं, जितने भी 7 सप्त चिरंजीवी हैं, ये सब के सब माना जाता है इस दुनिया में हैं। और सही समय आने पे, और सही समय क्या है? जब कली अवतार, कली पुरुष जन्म लेगा, तो कल की भगवान भी आएंगे। अब मैंने अभी कल परसों एक वीडियो देखी थी, तो जिसमें बोलते हैं कि श्रीलंका का एक समुदाय है, क्या नाम है उसका, मतंग समुदाय, उसमें हनुमान जी हर 41 साल बाद आते हैं मिलने से, और अपनी नॉलेज बता के जाते हैं। और वो उन्होंने एक बुक में मेंटेन कर रहे हैं, उस बुक का नाम है कली हनुमान वाणी। और तो उसमें वो सब लिखते हैं, उन्होंने कहानी फॉर्मेट में लिख रखा है, मल्टीवर्स समझा रखा है। अब अगर मेरे को, क्योंकि इमोशनली मैं हनुमान जी से कनेक्ट हूँ और इस कंसेप्ट को देखूँ तो बहुत सुंदर लगता है कि वो नॉलेज मिल रही है। बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कोई लोग एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्होंने हनुमान जी देखे, उसमें मंत्र दे रखा है, उस मंत्र को आप पढ़ोगे, वो कहते हैं कि हनुमान जी ने खुद बताया, आप कलयुग में अगर ये मंत्र पढ़ोगे और पालन करोगे तो मैं आपको दर्शन दे जाऊंगा। तो उसमें एक बंदा वही बंदा जो वीडियो बना रहा था, वो बता रहा था कि जैसे हम हनुमान जी को सोचते हैं वो वैसे नहीं है। उनकी पूरी बॉडी पे वाइट कलर के फर जैसे बाल हैं, और लंबे हैं, बहुत लंबी पूंछ है उनके, और हाथ में ध्वज ले रखा है। ऐसे डील डॉल बॉडी नहीं है, लेकिन बंदर जैसी फिगर है, लेकिन ह्यूमन की तरह खड़े रहते हैं। तो ऐसा वो बताता, तो काफ़ी अमेजिंग फैसिनेटिंग लगता है कि वाओ, कितना हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, मतलब एक कंसेप्ट को एक ह्यूमन फिगर के फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो बाकी लेकिन आपको क्या लगता है, कितना जो लोगों की इंटरप्रिटेशन है कितना सच की तरफ है, कितना मुझे ऐसा लगता है ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बहुत डिपेंड करता है। आपकी जो श्रद्धा है उस गॉड के प्रति, जितना आप कनेक्टेड हो ना, आप उस तरीके से उनको सपनों में और सामने भी देखोगे। मुझे ऐसा लगता है शिव भगवान से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे बर्थ से पहले
शिव भगवान से ही मतलब प्रार्थना की थी। और थोड़ा सा सांवला भी हूँ नहीं, अब तो कहाँ से आप लाइट इतनी गोरा वो तो लाइटिंग का मतलब मैं पहले बचपन में हो गई। हाँ मतलब कह सकते हैं कि जब मैं टीनेज में था तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैकिश टाइप का था, तो सांवला कालू नाम पड़ गया था, मम्मी बोलती थी। अब तो समय के साथ थोड़ा रंग साफ हो रहा है। हम लोगों को ग्रो नहीं होने देते कि जैसे वो वाली बात है ना कि हम लोग आपस में जैसे आपने बोला मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, कौन कहता है बोरिंग अपने आप को, लेकिन आपने वो मान लिया है ताकि जो नॉन बोरिंग इमेज है वो वाला काम ना करना पड़े, जैसा कि एक्सट्रोवर्ट होने का काम ना करना पड़े कि क्योंकि हम अपने आप को एक सेफ स्पेस में कंफर्ट जोन में लेके चलते हैं, लेकिन मे बी एक्सट्रोवर्ट से ज़्यादा मस्ती करो आप, मे बी इतने सारे पॉइंट हो कि आप और ज़्यादा नॉन बोरिंग हरकतें कर दो। हो सकता है कोई एक्सट्रोवर्ट आए जो 5 ही मिनट बात करे उसके बाद वो डाउन हो जाए, बट सोचो आप एक इंट्रोवर्ट के साथ और बातें ही किए जा रहे हैं और नहीं आपके पास इतनी सारी कहानियां हैं, आप उसको सुना सकते हो तो वो बोरिंग नहीं रहेंगी किसी के लिए। तो वो डिपेंड्स कि कौन बंदा, साइकोलॉजी है बस। हाँ साइकोलॉजी है वो पूरी। और तो भगवान बता दे शिव जी कुछ एक्सपीरियंस हुआ जिसको लगता है कि कभी ऐसा कुछ दुख होता है और चाहते हो आप मांगना, तो कौन से भगवान जी की तरफ देखते हो कि अरे यार क्या कर मुझे शिव भगवान ही दिखते हैं। मैंने उनकी एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति रखी हुई है, वो मैंने जबलपुर से ली थी। और वहाँ पे एक भेड़ाघाट जगह है, वहाँ पे मार्बल की मूर्तियाँ बनाते हैं हाथों से, तो मैंने वो ख़रीद के रखी हुई है घर में और बड़ा अच्छा लगता है उसको। मतलब कुछ भी बुरा भी लग रहा है और जैसे डाउन फेज कोई भी लाइफ का है ना, तो मैं बस उस मूर्ति की तरफ देखता हूँ। तो मंदिर और ऐसे कोई पूजा पाठ ये सब इस टाइप का नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ है रिस्पेक्ट भगवान के लिए, ट्रू कनेक्टेड हूँ। अच्छा कुछ लोग आजकल आपने वो देखा है, मतलब जस्ट जनरल थॉट जानना चाहता हूँ मैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आर्य समाजी हो गए हैं और कुछ कंसेप्ट आ गया है कि एक तो हमने सबको पता है कि इस्कॉन में ऐसा कल्चर है, एक आर्य समाजी लोग हैं और एक सदगुरु है और आर्ट ऑफ लिविंग है, और वेस्ट कल्चर आते हैं कि वो भगवान को ही नहीं मानते कि जैसे आपका यूजर नेम है कि एस्थेटिक है वो लोग, वो किसी चीज़ को नहीं मानेंगे, कोई गॉड नहीं, वो अपने हाथ कर्म को मानते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपका क्या ख्याल है कि आर्य समाजी जो लोग हैं वो लड़ जाते हैं, लड़ मिट मरते हैं कि भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता, मूर्ति को पूजा मत करो, आप नेचर को दो, नेचर इज़ यूनिवर्स, नेचर को अगर आप मतलब पूजा करोगे, उसको मानोगे, वो ज़्यादा बड़ा है, वजह कि वो डेटीज कल्चर को नहीं मानता। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा कितना सच है कितना झूठ है? यार मुझे लगता है ना कि एज अ इंडिविजुअल अगर आप सिर्फ एज अ राहुल सोचो, एज अ इंडिविजुअल सिर्फ मैं अविनाश सोचूं, तो हम लोगों को कभी कट्टर होने की ज़रूरत नहीं है। कट्टर हिंदू का, कट्टर मुस्लिम, कट्टर आर्य समाजी, कट्टर ये अगर एक इंसान आ जाएगा ना, तो आपको एक लाइफ का एक साइड सिर्फ दिखेगा। या तो आप भगवान को मानोगे, या तो आप भगवान को नहीं मानोगे, या तो आप यूनिवर्स को मानोगे, या तो आप मैनिफेस्टेशन को मानोगे, या तो नहीं मानोगे। मुझे लगता है एक ही लाइफ है और इंसान को एक ही पर्सपेक्टिव से ग्रो नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को जानो, ठीक है। अगर लेट्स से कि कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है, ठीक है, तो इससे वो गलत नहीं हो गया अगर आप नहीं मान रहे हो, तो आप देखो कि वो कैसे, क्या एक्सपीरियंस है उसका, उसको जानो और ठीक है आप अपना करो, कोई वो बर्डन तो है नहीं। ये आज की डेट में ज़बरदस्ती का चीज़ है कि डिबेट्स करवाओ और ये करवाओ। एक नॉर्मल इंसान जिसको भगवान ने भेजा है इस दुनिया में, वो भगवान को नहीं भी मान रहा तो भगवान उससे गुस्सा नहीं है। तो सोचो कितने ऑप्शन है हमारे पास, तो एक ऑप्शन नहीं चाहिए हमें ना मुसलमानों को गलत कहना है, ना मुसलमानों को हिंदुओं को गलत कहना है, ना हिंदुओं में ही जो कास्ट सिस्टम है वो गलत कहना है। ये तो इंसान ने खुद ही बना दिया है, ठीक है। तो इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि आप हर चीज़ को एक्सप्लोर करो और लाइफ में एज अ पर्सन ग्रो करो, एज अ कोई कम्युनिटी बना के हेट मत फैलाओ, उससे कुछ नहीं होगा। कट्टरपंथी वाली बात भी सही है, क्योंकि अगर आप कट्टर हो जाते हो ना, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में ही सोचते हो ना, तो फिर आप जी नहीं पाओगे, आपको दूसरे चीज़ें दिखेंगी ही नहीं ना। क्योंकि आप देखो, आपने तो एक लाइन डिसाइड कर ली कि आप इससे आगे नहीं जाओगे। हो सकता है अपॉर्चुनिटी हो उसके आगे, हो सकता है एक नया एक्सपीरियंस हो उसके आगे। अब आप मान लोगे, अगर आज की डेट में कोई हिंदू मान ले कि मुझे मुस्लिम से बात ही नहीं करनी है, हो सकता है कुछ बिजनेस आ जाता है उससे अच्छा, हो सकता है कुछ साथ में मिलके कर लेते हैं। अगर कोई आर्य समाजी वाला मान ले कि मुझे कि उसकी वैल्यूज ऐसी हैं जो आर्य समाजी को फॉलो नहीं करती, तो उसके साथ तो खाली बैठा, तो ये सब चीज़ें ना आपको ग्रो नहीं होने देंगी। आप वेस्टर्न चीज़ों में अगर देखोगे ना, तो एक चीज़ जो अच्छी, हर जगह अच्छी बुरी चीज़ें हैं, वहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि वो हर चीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है। वो ब्लैक एंड वाइट में जो पहले होता था, अभी भी धीरे धीरे कम हो रहा है, वो अब होता है बट कम हो रहा है। अभी आप दुबई में देखोगे तो वहाँ कृष्ण मंदिर भी है, वहाँ उनका अल्लाह का भी मंदिर है, उसके बाद वहाँ पे मतलब और भी चर्च वगैरह भी है। वहाँ बिज़नेस कितना तगड़ा है आप देख रहे हो ना,
क्योंकि एज अ पर्सन अगर आप ग्रो करोगे ना इस दुनिया में, आप क्यों आए हो यार, एज अ पर्सन ग्रो करने के लिए, कमाने के लिए, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाने के लिए, आपकी कम्युनिटी जो आसपास है उसको अच्छा फील कराने के लिए। कहाँ ये धर्म में और ये सब में घुस के कट्टरपंथी में जाओगे, बिल्कुल। एक ही जगह पे रह जाएंगे फिर वो और इंसान। वो भी है कि जब आप दुनिया को ब्लैक एंड वाइट देखते हो तो फिर आप अपने आप को भी ब्लैक एंड वाइट में देखो। आप अपने आप को लिमिट कर देते हो ना एक्चुअली। और अगर आप ब्लैक एंड वाइट में देख रहे हो, जैसे जब एक थेरेपिस्ट वगैरह के पास जाओ ना, तो वो हम लोग गलती करते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं, गलती भी करते हैं, किसी से उल्टा भी बोलते हैं, किसी से सुनते भी हैं, किसी को सुनाते भी हैं, उसका बुरा भी लगता है और किसी को बुरा लगवाते भी है। तो उसमें अगर हम हमेशा ब्लैक एंड वाइट सोचेंगे तो हम मर के रह जाएंगे, या तो बहुत खुश हो जाएंगे या बहुत मर के दुखी में रह जाएंगे। तो इसलिए थेरेपिस्ट भी बोलता है कि आप ग्रे चीज़ों की तरफ देखो, जो दोनों का मिल रहा है बीच में, वहाँ देखो। आपने कुछ बुरा बोला है तो उसको आप उसमें अच्छा ही देखो। कि अगर आपने किसी को बुरा बताया है तो उसको ये सोचो कि मैंने इसको बुरा बोल, या आपको किसी ने बुरा बोला है तो आप उसमें अच्छा ही ढूंढो। ये मत सोचो कि उसने मेरे को बुरा बोल दिया, मेरा जीवन खराब कर दिया, मेरी इतना अच्छी प्रोग्रेस ही खराब कर दी। आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा, वो उसे ढूंढो। हर बार गलत नहीं होता आपके साथ। तो आप ऐसा सोचो कि एक बिहारी है जो बिहार से आया, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा लोअर उससे आया है, जिसने कुछ फैसिलिटी नहीं देखी है। अब मान लो उसने कुछ ऐसा बिहेव किया जो सामने एक रिच बंदा है या अच्छे परिवार से है, उसने देखा, उसको जज कर दिया बिहारी को। अब वो सारे बिहारियों को जज कर दिया भाई उसने बोला कि बिहारी ही ऐसे होते हैं। तो ये सेंस नहीं बना। ये आपने अपने आप को एक लिमिट कर दिया है। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको सारे बिहारी वैसे ही दिखेंगे, या तो कोई भिखारी बोलेगा बिहारी को, कोई बीमारी बोलेगा, ये एक एस्पेक्ट है। उसमें आप खुल के नहीं सोच रहे। और यही सेम बिहारियों के लिए भी। कोई बिहारी आया, उसको किसी ने गलत कह दिया, अब वो सारे, मान लो किसी पंजाबी ने गलत किया, सारे पंजाबी उसके लिए बुरे हो गए। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने लिमिट कर दिया अपने आप को, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। पर्टिकुलर पर्सन से हटकर आप पूरे उसकी कम्युनिटी को टारगेट कर। अगर आप उस बंदे के साथ भी बैठोगे ना फ्यूचर में जाके, तो आप अंदर से इनसिक्योर रहोगे, या फिर ऐसा कुछ रहेगा कि यार ये बंदे की कौम ही खराब है, या ऐसा कुछ। एक एस्पेक्ट है कि जज करना से शुरू होता है। आप जज मत करो, आप अपने बिहेवियर, उसके बिहेवियर को देखो, आप भूल जाओ, लेट गो कर दो। अच्छा, लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके बाद हम बहुत देर इल्यूमिनाटी पे बात करते हैं। हाँ, कि इल्यूमिनाटी थोड़ा एक्साइटिंग लगता है, जिसमें इल्यूमिनाटी इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट इल्यूमिनाटी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी माना जाता है कि वो यूएस में है, वो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। तो कितना आपका इंटरेस्ट आता है? ये वाला साइन होता है। हाँ, ये आपने भी बहुत बार अपने इमेजेस में यूज मेरी तो डीपी है वैसी है। मैं बता रहा हूँ, मेरे कमेंट्स आते हैं कि भाई आप इससे जुड़े हो क्या, जो एक साल में एकदम से 1.6 मिलियन हो गए एकदम से, क्या? इसीलिए भी लाया मैं कि टॉपिक ही। हाँ, तो मैं नहीं बता सकता, मैं जुड़ा हूँ तो सॉरी। बताओ कुछ। नहीं यार देखो, इल्यूमिनाटी इज जस्ट लाइक स्पिरिचुअलिटी, हॉरर, जिसका प्रूफ नहीं है बट लोग मानते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे यार शोज़ भी मैंने देखे हैं जहाँ पे एक्ट्रेस ने आके कन्फेस किया है कि मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। हनी सिंह को जोड़ा गया है रिसेंटली में इल्यूमिनाटी से। एकदम वो, मतलब बोला जाता है कि एक ऐसी कम्युनिटी है बहुत पावरफुल लोगों की, जो बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, ब्लैक मैजिक जानते हैं, हैकिंग जानते हैं, और हैकिंग में भी टॉप लेवल की हैकिंग, कि अभी आपकी सारी पोल खोल देंगे, सब कुछ निकाल देंगे। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो इज़राइल की एक कम्युनिटी है, क्योंकि इज़राइल के जूइश लोग हैं ना इज़राइली, वो गूगल के भी जो सीईओ हैं, या गूगल अल्फ़ाबेट की एक सब कंपनी है, उसकी जो सीईओ है वो जूइश हैं। और अमेरिका में भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सबके जूइश हैं, इंडिया में भी जूइश हैं। और जूइश कहीं भी पैदा होगा वो इज़राइली हो जाता है। उनका ऐसा वो कल्चर है। तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग बहुत पावरफुल हैं, और वो इल्यूमिनाटी कम्युनिटी में भी हैं। तो ऑब्वियसली यार, आपके पास टेक्नोलॉजी अगर आज की डेट में है हर चीज़ करने की, तो आप किसी को ऊपर भी पहुंचा सकते हो। तो क्या अविनाश इल्यूमिनाटी है कि नहीं है? तो ये राज रह जाएगा और राज के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो बट जोक्स अपार्ट, लेकिन आप कैसे अपने हेट कमेंट का या कुछ ऐसे परसेप्शन जो आपके प्रति परसेप्शन बना देते हैं लोग कि अरे यार ऐसा कंटेंट मत बना, यही टॉपिक कर दे, जो सजेशन आते हैं, हेट कमेंट आते हैं, उनको कैसे डील करते हैं? और जो लोगों के पास, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट पे हम ध्यान देते नहीं, एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग नेगेटिव पे जाता है, और लोग जानबूझ के नेगेटिव भी इसलिए बोलते हैं ताकि वो पढ़वाएं अपनी बात, वो चाहते हैं क्रिएटर का रिप्लाई आए। तो उस पर आपका क्या विचार है कि यार नेगेटिव बोल दिया, फिर कितनी देर तक रखते हो, कितनी देर प्रोसेस करते हो? यार इसमें ना मैं बड़ी मस्ती करता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। एज ए क्रिएटर मेरे को दोनों तरीके के कमेंट आते हैं, और नेगेटिव ऑब्वियसली हर क्रिएटर को कम ही आते हैं, बट जो आते हैं बड़े भयंकर होते हैं पढ़ने में। तो उसमें से सबसे भयंकर वाले को
मैं पिन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, बाकी का काम आप समझ गए, ऑडियंस कर लेती है। अरे वाह। ठीक है, मैंने उसको पिन कर दिया, बेसिकली मैं उसको लड़वा रहा हूँ अपनी ऑडियंस से, और ये स्ट्रेटजी हर बार काम आती है। अभी आप मेरे रिसेंट पोस्ट में जाना कम्युनिटी सेक्शन में, हाँ। और ये कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ यार, मतलब तुम्हारे पॉइंट में अगर इतना ही दम है तो तुम बात करो मेरी ऑडियंस से, करो, अगर लड़ो भाई। देखो मैं अभी जो डीपी रिसेंटली अपनी चेंज कर रहा था सोशल मीडिया की, तो मैंने 2 डीपी डाली, और अपनी ऑडियंस से मैं बड़ा पूछ के करता हूँ हर चीज़, मतलब इसलिए नहीं कि मैं झुका हुआ हूँ उनकी तरफ, मैं बड़ा कनेक्टेड फील करता हूँ कि यार कुछ चेंज कर रहा हूँ ना अगर, और डीपी चेंज करना वो आपकी ब्रांड इमेज चेंज हो रही है। तो पता रहा है तुमको भी भाई कि अब ये डीपी होने वाली है। तो 2 डीपी मैंने खिंचाई थी, और वो दोनों मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब पे डाके डाल दी कि ए या बी नेक्स्ट डीपी के लिए वोट करो। 56,000 के अप्रॉक्स लोगों ने अब आज सुबह तक वोट किया था, अब तो और हो गया होगा। उसमें ए पे किया था बहुत लोगों ने, बी पे कम लोगों ने किया था। वहाँ पे एक बंदे ने कमेंट कर दिया कि दोनों ही बेकार है, कंटेंट भी बेकार है, सब बेकार है। और मैंने उसको जाके पिन कर दिया बस। ठीक है, आज की डेट में उस पर 100 कमेंट और आ चुके हैं, लड़ रहे हैं आपस में, उसकी बैंड बजा रहे हैं। तो मुझे लगता है अब देखो, इसको कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि यार अविनाश ये क्या है, ये वायलेंस फैला रहा है, मतलब ख़राब कर रहा है, बट मैं उसे अपना पीस ऑफ माइंड मानता हूँ कि मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है सब पे। सबका एक अपना होता है, कुछ लोग रिप्लाई कर देंगे, कुछ लोग इग्नोर कर देंगे। मैं ना रिप्लाई कर रहा हूँ ना इग्नोर कर रहा हूँ। और आपने हाईलाइट करके ये नहीं बोला है कि लड़ो, आपने बोला है कि भाई ये है, अब आपका इस बारे में मैंने क्या ख्याल एक है? रिप्लाई उसका दिया। हाँ। उसने बोला कि कंटेंट बुरा है, डीपी बुरी है, सब कुछ बुरा है। तो मैंने उसको पिन किया, तो उसको गलतफहमी हुई कि मैंने डिलीट कर दिया। मैंने लगा डिलीट नहीं किया है भाई, पिन किया है ताकि मैं जान पाऊँ कि क्या इतना बुरा है मेरे में। और इसमें एक एस्पेक्ट और भी अच्छा है कि मानो कभी हो गया ऐसा, क्योंकि आप बड़े क्रिएटर बन गए, तो हो गया ऐसा कि कुछ गलत हो गया हो, फैक्ट चेक कर रहे हैं लोग, तो किसी जनता ने बताया कि हाँ भाई ये बात गलत है, आपने उसे पिन कर दिया, तो और भी इसको करेक्ट करवा देंगे कि हाँ ये गलत थी। तो आपको एक स्कोप रहेगा कि हाँ ठीक है, मैं इस पर दोबारा काम करूंगा, ठीक कर दूंगा, या वहीं पे स्टार लगा के बता दूंगा। तो हम ऐसे तो हुआ है मेरे साथ कि गलत हुआ है, तो बट ऐसे में मैंने नेक्स्ट अपनी वीडियो में ना 1 सेकंड के लिए बोला है कि आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये मैंने बोला था और ये होना चाहिए था। अब आते हैं टॉपिक पे। तो देखो, आप जितने जेन्युइन रहोगे ना, उतना ऑडियंस आपसे कनेक्ट होगी। अगर आप अपने आप को बहुत स्टाइलिश, डैशिंग, कूल दिखाने की कोशिश करोगे, तो नहीं है भाई एक्चुअल लाइफ में कोई ऐसा, कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मतलब जो भी आज की डेट में टॉप क्रिएटर्स है ना, ध्रुव राठी को ले लो, मोहक क्या यार याद, सोच बोल दो, चलो सोच ले लो, ये राजपूत, क्या नाम है इसका, नीतीश राजपूत। ये लोग कहीं नहीं थे आज से 1 साल पहले, कहाँ, मतलब 10 मिलियन के आसपास आ रहे हैं यार, कोई 4 मिलियन, कोई 5 मिलियन, क्योंकि इनमें एक जेन्युइनिटी है। ठीक है, कोई भी, मतलब ध्रुव राठी को भी लोग रोस्ट करते हैं, बट वो कहीं स्टाइल दिखाता है अपना कुछ कि मैं बहुत कूल हूँ। एक टी-शर्ट पहनेगा, हाथ हिलाता रहेगा, ठीक है, वो वीडियो खतरनाक, जो उसका मेन चीज़ है, जो प्रेजेंट करना है, उसमें उसने पूरी पावर लगाई हुई है, पूरी खर्चे सब उसी में लगाए हुए उसने, वर्ल्ड एडिटर्स हायर किए हुए। तो मुझे लगता है कि आप जब मतलब दिखावे से ऊपर उठ जाओगे ना, और तो ऑडियंस कनेक्ट होने लगती है आपसे। और एक लाइफ लेसन जो अभी तक आपने कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहो, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो, एक लाइफ लेसन जिसने बहुत हेल्प करी हो, और फिर हम रैप अप कर देंगे। यार देखो, मेरा फेवरेट कोट है और मैं हर जगह यही मारता हूँ कि लिसन टू एवरीवन, लर्न फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज नोबडी नोज एवरीथिंग बट एवरीबडी नोज समथिंग। ठीक है, तो आप लाइफ में जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, जैसे जैसे जगहों पे जा रहे हो, जैसे जैसे लोगों से मिल रहे हो, जैसे अभी हम मिले ना, तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज हुई, हमारी नॉलेज एक्सचेंज हुई, मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा, आपने मुझसे बहुत कुछ सीखा। तो इसको लेके रखो। कभी भी ये मत सोचो यार कि सामने वाला, तो मैं फॉलोअर के बेसिस पे जज कर लूँ कि यार भूल जाओ उसको, नहीं, उससे भी कुछ मुझे सीखने को मिला। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी जिससे बात कर रहा हूँ उससे भी कुछ सीखने को मिला। और ये सब चीज़ें हैं ना जो फ्री में मिल रही हैं आपको, दूसरे के एक्सपीरियंस आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो ये ना बड़ा वैल्यूएबल है, जो अभी नहीं समझ में आएगा। जब लाइफ एंड हो रही होगी ना, तब समझ में आएगा कि यार मैंने तो सब कुछ जज करके ही ख़त्म कर दिया। और दूसरा सीख नहीं पाया। ऐसा भी होता है, बहुत अच्छी बात है आपने जो बोला है। दूसरा ये भी होता है कि फॉलोअर, सब्सक्राइबर और पैसे से किसी आदमी को जज नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि आपने पैसे के या कपड़ों के बेसिस पे भी, क्योंकि आपने उसे जज तो कर लिया, लेकिन आप जब उसे बात करने जा रहे हो, आपने एक स्कोप छोड़ दिया कि आप ये आपको उसे इंसान नहीं दिख रहा, आपको स्टोरी नहीं दिख रही उसकी। करेक्ट। आपको ये दिख रहा है कि अरे इसने बेकार कपड़े पहने, तो नहीं, अनटिल आपके पास टाइम है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसे बात करने की, उसकी स्टोरी जानने की, तो ज़रूर जानो, क्योंकि वो मौका, वो पॉइंट आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। 100% वैसा तो कभी नहीं आएगा। तो हम लोग जनरली शाय कर जाते हैं, कॉलेज टाइम में भी ऐसे हो जाता है कि अरे मैं क्यों जाऊँ, बात करूँ।
मैं वो करेगा बात, तो इस चक्कर में। बट मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और बहुत जानने को मिला, जो मुझे नहीं पता था वो भी चीज़ें पता चली। और जो एस्पेक्ट हमें वीडियो देख के लगता है ना कि ये बंदा सिर्फ ऐसे ही बात करता होगा, और एक बड़ा कॉमन स्टाइल है, आपने चेंज नहीं किया स्टार्टिंग से लेकर अब तक, वो माइक एक हाथ में पकड़ के और एक हाथ से समझाना, तो वो एक ऐसा लगता है कि ये आपका वो आईपी वो लोग कनेक्ट हैं उसकी वजह से। अगर मैं वो चेंज कर दूंगा ना तो शायद लोगों को लगेगा थोड़ा चेंज आ गया, तो वो एक आईपी बन चुकी है। बट बहुत अच्छा, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। और बीच में स्टोरीज जो हमने डाली है ना, वो मैं हो सकेगा मैं पहला एपिसोड स्टोरीज वाला पहला जाएगा और इस आपकी जर्नी वाला बाद में जाएगा। स्टोरीज वाला पहला डालो, क्योंकि लोग मुझे स्टोरी से जानते हैं, फिर ऑब्वियसली मेरे बारे में भी लोग जानना चाहेंगे। जाएगा बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। आपका जैसा एक्सपीरियंस बता दो, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला और काटा हो बीच में उसके लिए सॉरी, बट आपका जैसा भी एक्सपीरियंस है आप बताओ। नहीं राहुल, इट वाज रियली वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, स्पेशली आपने जो कप मुझे दिया है, मैं ये दिखाना चाहूँगा। इट इज़ सो स्पेशल कप। मेरी जो ये इल्यूमिनाटी वाली पिक है, ये राज मेरे साथ ही दफन होने वाला है, और ये भी जो पिक है बहुत प्यारी पिक थी जिसमें काले कपड़े नहीं पहन रखे थे और हंसी आ रखी थी। तो मैंने कहा मैं वही पिक यूज़ करना चाहूँगा, वरना जनरली काली टी शर्ट से अलग ही प्यार है, इल्यूमिनाटी फ्लेवर सब। तो ये बहुत अच्छा स्पेशल, ये मेरे पास हमेशा मेरे डेस्क पे रहेगा। इसी पे मेरा ब्लैक कॉफ़ी होगा रोज़, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को मेरे इस डीपी की याद दिला रहा है, जिस इल्यूमिनाटी कम्युनिटी से मैं जुड़ा हूँ, उसने मुझे सपोर्ट किया है और इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस।